हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना नाइट टाइम जो किचन क्लीनिंग का रूटीन होता है वो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इस समय हमारा डिनर हो चुका है, सारे बर्तन अभी खाली हैं। तो डिनर हो चुका है और यहाँ पे ये सारा काउंटर टॉप जो है इस तरीके से डिनर के बाद फैला हुआ होता है। सारी चीज़ें फैली हुई हैं और इनको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके हम अपना काउंटर टॉप जो हमारा फैला हुआ है इसको हम समेटना शुरू करेंगे। यानी कि जो सामान हमारा जहाँ से हमने निकाला है उसको उसकी जगह पे रखेंगे। यहाँ पे ये आटा थोड़ा सा बच गया है तो इसको मैं अच्छे से स्मूथ कर लूँगी और उसके बाद इसको बाउल में रख के, जिसमें मैं इसको रखती हूँ उसमें रख के फ्रिज पे रख लूँगी। और उसके बाद जो है जो ये इसमें ये आटा लगाया हुआ है ये सारा मेरा धुलेगा। तो यहाँ पे जितने भी जूठे बर्तन हैं ये सारे जाएंगे सिंक में। तो यहाँ पे थोड़ी सी कटोरी में दाल बॉयल रखी हुई है मैंने, जो मैं सुबह हस्बैंड के लिए लंच के लिए दूँगी। तो वो मैंने बचाई है। और इस ये जो है, जो ये कपड़ा मैंने रोटी बनाते हुए बिल चकले के नीचे रखती हूँ वो मैंने सारा झाड़ लिया है इसमें। तो नीचे नहीं झाड़ती हूँ क्योंकि सारा नीचे फिर गिर जाता है और अच्छा भी नहीं होता है अन्न को नीचे गिराना। तो बस ये सारी चीज़ें जगह पे जा रही हैं अब। और अब इस तरीके से जब हमारा काउंटर टॉप अच्छे से खाली हो जाएगा फिर हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। और जो भी हमने सामान निकाला है जिनका यूज़ किया है उनको एक बार थोड़ा सा पोंछ के फिर रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि उन पे निशान वो गंदे भी नहीं होते हैं और हमें फिर एक बार में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये ज़्यादा गंदे फिर नहीं होते हैं और हमें जल्दी से इनको धोने की, डीप क्लीनिंग की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे पोंछ के रख लिए गए हैं अपनी जगह पे। और अब होगा हमारा आगे, जो काउंटर टॉप हमारा अच्छे से खाली हो चुका है तो अब हम इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने ये इसके जो चूल्हे होते हैं वो भी निकाल लिए हैं और ये एक स्क्रबर में मैंने अपना जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है वो ले लिया है और उसी से मैं अपनी गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो हमें सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे भी ऐसे ही अच्छे से अपने किचन को क्लीन करना चाहिए। लेकिन जो रात का टाइम होता है ना, इस टाइम पे तो हमें स्पेशली अपना किचन पूरा क्लीन करना ही चाहिए। और इन चूल्हों को भी मैं धोने के लिए रख दूँगी ताकि सुबह जो है जब भी मैं किचन में खाना बनाने आती हूँ ना, ब्रेकफास्ट, तो फिर आराम से ये साफ़ मिलते हैं मुझे। तो फिर अच्छे से मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो इसके जो गैस के पीछे का कॉर्नर है, जहाँ जहाँ तक हमारे तेल के छींटे जाते हैं वहाँ तक भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। और अब ले लिया है मैंने एक कपड़ा, इसको मैं अच्छे से गीला करके पोंछ लूँगी, मतलब निचोड़ लूँगी और उससे मैं साफ़ करूँगी। तो नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन चल रहा हो या फिर कोई भी किसी भी टाइम पे जो किचन की सफाई होती है उसमें मेरा मेन फोकस होता है गैस के जो पीछे वाली वॉल होती है और गैस के नीचे का, वहाँ पे कुछ खाने पीने का ना गिरा हो। और ख़ास करके रात को तो हमें बिल्कुल सफाई का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि रात को ही जो अंधेरे में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े बहुत सारे आते हैं। तो यही जो गिरा हुआ खाना रहता है ना, जो छूट जाता है किचन में, जिसको हम साफ़ नहीं करते हैं, तो ये बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है और इस कारण ही हमारे किचन में कीड़े मकोड़े आते हैं या पनपते हैं। तो नाइट टाइम का जो क्लीनिंग का रूटीन होता है ना वो मतलब अच्छे से हमें करना चाहिए ताकि जो है कोई भी कीड़े मकोड़े, हमारी किचन एकदम क्लीन रहे। और ये जो नाइट टाइम का जो किचन क्लीनिंग होता है हमारा, तो ये हमें सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है, सुकून देता है। क्योंकि जब हम सुबह आते हैं ना अपनी किचन में तो फिर हमें इन कामों में नहीं लगना पड़ता है और सीधे से हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। क्योंकि सभी को पता है सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइट चलता है, तो उस समय हम ये सब काम अपना नहीं छोड़ना चाहिए हमको। रात को ही अपना सारे बर्तन और किचन को अच्छे से साफ़ करके सोना चाहिए। ये हर तरीके से अच्छा होता है, एक मतलब अच्छी हैबिट होती है हम लेडीज़ों की।
तो यहाँ पे बस मेरे किचन काउंटर टॉप में पहले साफ़ कर लिया है और अब जो है सारे बर्तन धुलेंगे। तो इसमें जो बर्तनों में जो जूठन लगी रहती है वो पहले मैं एक बर्तन में कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि ये जो जूठन होती है ना वो सिंक मतलब में नहीं जाती है, हमारा मतलब सिंक चॉक नहीं होता है। तो इस तरीके से या तो फिर अगर ज़्यादा जूठन रहती है तो मैं उसको या तो छान लेती हूँ या फिर इस तरीके से थोड़ा-सा मतलब उस वाले बर्तन से मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ और डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे जो हमारे बर्तनों से सारी जूठन निकल जाती है और इसके बाद हम ईज़िली जो है साफ़ पे अच्छे से अपना लिक्विड से इनको आराम से धो लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे बर्तन धुल जाते हैं बड़ी आसानी से। और सबसे पहले मैं करूँगी चकला बेलन धोऊँगी, क्योंकि इनको जो हमारा नॉर्मली धोने वाला होता है इनको मतलब अलग से ही धोना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं इनको हाथ से ही कर रही हूँ, थोड़ा-सा हाथ पे ही मैं अपना ये लिक्विड ले लूँगी बर्तन धोने वाला और इसी से कर लूँगी, क्योंकि ये साफ़ ही हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं। और बस रात को ही इनको धो के सो जाओ, फिर सुबह आपको एकदम साफ़ मिलते हैं ये, जब भी हम नाश्ता बनाते हैं तो साफ़-सुथरा सारा किचन, बर्तन आपको साफ़ मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कढ़ाई को धोने के लिए मैं यूज़ करती हूँ जो तार वाला स्क्रबर होता है ना, उससे कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे सारे बर्तनों पे लग चुका है साबुन, अब मैं इनको धोऊँगी पानी से ही। और जो यहाँ पे ये हम बर्तन रखे थे तो इसको मैं पानी से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे साबुन लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपना जो जिसमें मैं बर्तन रखूँगी वो मैं यहाँ पे रख लूँगी। तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो बास्केट होती है बर्तनों वाली वो है नहीं, तो मैंने नीचे एक प्लेट रखी है। और ये जो छेद वाली परात होती है ना छलनी, तो वही है ये। तो इसके नीचे मैंने एक प्लेट रख ली है ताकि उससे पानी ना आए, तो प्लेट में ही पानी इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से अब सारे बर्तन धुल जाएंगे। और जो ये मेरी थालियाँ होती हैं, छोटी-छोटी प्लेटें वगैरह होती हैं ना, ये हाथों के हाथ में लगाती जाती हूँ, क्योंकि ऊपर ही ये रखा गया है बर्तनों का जो ये है स्टैंड, तो इसमें मैं साथ ही साथ लगाती जाती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं मेरे पास बास्केट में रखने के लिए। तो बस ये जो कुकर का लिड वगैरह है ये सब मैं हैंग कर देती हूँ हाथ ही हाथ। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा सुबह फिर जब मैं सुबह ही इन बर्तनों को लगाती हूँ तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं लगाने के लिए, तो फटाफट से काम हो जाता है। तो लास्ट में जो है सिंक को धोना कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि जो हमारे बर्तन होते हैं जूठे बर्तन, उससे जो है हमारी सिंक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसमें काफ़ी सारे मतलब ये ऑयली मतलब बहुत सारी इसमें गंदी मतलब इस अगर इसको ऐसे छोड़ दो तो इसमें गंदी स्मेल भी आती है। और नल वगैरह और इसके आसपास के एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे भी बर्तनों के छींटे जब हम धोते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और नल पे भी अच्छे से जो निशान उसान लगते हैं, हमारे हाथ गंदे हाथ लगते रहते हैं, तो वो सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मतलब वो ये जो निशान होते हैं ना ये जमते नहीं है जब हम साथ ही साथ रोज़ के रोज़ इनको साफ़ करते रहें। तो बस ये मैंने अपने जो बर्तन धोने वाले हैं इनको भी साफ़ कर लिया है, रख लिया है एक तरफ। और अब यहाँ पे ये सारों नल और जो ये टाइल्स वगैरह हैं सारी जो है पानी से साफ़ कर ली जाएगी। और कोशिश करती हूँ कि डेली के डेली मैं जो ये गिलास से ही अपना सिंक में पानी डालूँ। और क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। अगर हम हाथ से ही ऐसे करते हैं ना तो इससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है।
तो बस यहाँ पे ये हो चुका है। और यहाँ पे ये जो कपड़ा है हमारा जिससे हमने अपना काउंटर वगैरह साफ़ किया है, तो इसमें ही मैं यहीं पे साफ़ कर लेती हूँ। इसमें अपना बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल देती हूँ और इससे ही इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत आराम से यहीं पे साफ़ हो जाता है। और अब मैं इसको जो है बाहर जो है बालकनी में स्टैंड है हमारा, तो उसमें मैं सुखाने रख देती हूँ। तो सुबह तक ये ईज़िली बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो बस यहाँ पे ये चूल्हे मैं अभी इनको पोंछ के लगा देती हूँ ताकि सुबह के लिए ये थोड़ा-सा काम मेरा ईज़ी रहे। और बस ये लग जाएँगे। और इसके बाद जो है मैं थोड़े से कुछ और काम करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये रात सुबह के लिए बादाम भिगोने होते हैं, तो ये बादाम भिगो दूँगी सुबह के लिए। तो बादाम खाना अच्छा होता है। पहले तो मुझे बादाम भिगोना याद नहीं रहता था, लेकिन जब से मतलब बादाम खाना शुरू किया है तो भिगोना भी याद रहता है अब। तो चलिए ये भिगो के मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। और यहाँ पे मैं इसमें जो है इस बॉटल में जो है गर्म पानी भर के रखती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे। तो इसको सभी रात भर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये भर के मैं यहाँ पे रोज़ का काम है मेरा कि इसको भर के रखना। तो ये हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे ग्रीन टी बना ली है अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो ये 2 कप में ग्रीन टी बन के बाहर चली जाएगी। और इसके बाद मैं लास्ट काम करूँगी पोछा मारना। तो मैं ये सारा काम पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जो है पोछा मारूँगी, फिर गीला रहेगा, फिर मेरे पैर के निशान आएँगे, तो सारे काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन टी है इसको मैंने थोड़ा-सा छान लिया है और इसको इसमें रख के मैं सुबह जो है इसको प्लांट्स में डालती हूँ। तो ये सब ढक के रख देती हूँ ताकि मच्छर ना लगे रात भर, क्योंकि रात को प्लांट्स में डालना अच्छा नहीं है। और बस यहाँ पे ये किचन हमारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है, तो आपको फाइनल लुक दे रही हूँ। तो इस तरीके से ही डेली मेरी जो है किचन क्लीनिंग रूटीन होता है नाइट का। और मतलब मेरा ये नहीं है कि इस ये मतलब ये तो प्रॉपर होता ही है, क्योंकि हम रात को जो है हमारा ये लास्ट काम होता है और इस समय तक हम काफ़ी थक चुके होते हैं। तो मतलब मेरा डेली का डेली बस ये काम में ज़रूर होता है, मतलब इतना क्लीनिंग मेरी डेली होती है। और बस अब लास्ट का काम है कि अपना नीचे जो थोड़ा बहुत गिर जाता है ना जूठा, उसको भी साफ़ कर लो। तो झाड़ू कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो उसके लिए जो है गीला कपड़ा अपना पोछा लेके उसी से आप साफ़ कर लो। तो इसमें ही सारा जो गिरा हुआ रहता है जूठा उसी को साफ़ करते हुए इस तरीके से पोछा लग जाता है और किचन हमारी जो है बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और सुबह के लिए एकदम से जब हम किचन में आते हैं तो अपने कामों को अच्छे से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, अपने नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी? आई होप आप सबको पसंद आई हो, थोड़ी सी आप सबके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। इस तरीके की वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं, इनको देख के हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो बाय बाय।